हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार विनोद खन्ना से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें बताते हैं, साथ ही उनके दर्दनाक अंत की भी जानकारी देंगे। पाकिस्तान के पेशावर में एक बड़े बिजनेसमैन किशन चंद खन्ना रहा करते थे। उनके घर 6 अक्टूबर 1946 के दिन एक बच्चे ने जन्म लिया। वही बच्चा आगे बढ़कर बॉलीवुड का सुपरस्टार यानी विनोद खन्ना बना। बंटवारे के बाद परिवार बंबई आ गया। यहीं पर विनोद खन्ना पढ़ाई करने लगे। फिर परिवार कुछ समय के लिए दिल्ली भी आया। यहाँ पर भी उन्होंने स्कूलिंग की और बाद में उनको बंबई के बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। विनोद खन्ना पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। वो इंजीनियर बनना चाहते थे, मगर उनके पिता बहुत सख्त मिजाज इंसान थे। 3 बेटियों और 2 बेटों को अपने इशारे पर नचाया करते थे। विनोद के लिए वो चाहते थे कि बेटा कॉमर्स पढ़ाई करे और फैमिली बिजनेस संभाले, मगर विनोद बागी किस्म के इंसान थे। 1960 में विनोद ने मुगल आजम फिल्म देखी और सब कुछ भूलकर एक्टिंग में ही अपना करियर बनाने का फैसला कर लिया। उनके मुंबई में आने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है। एक बार मुंबई में एक बड़ी पार्टी थी जिसमें सुनील दत्त भी आए हुए थे, जो कि अपने भाई सोमदत्त के लिए एक फिल्म बना रहे थे। इसमें दूसरे हीरो की जगह खाली थी। विनोद खन्ना बहुत ही हैंडसम हुआ करते थे। सुनील दत्त की नजर जैसे ही विनोद पर पड़ी, उनको देखकर वो बहुत ही इंप्रेस हो गए। सुनील ने फौरन ही विनोद को रोल ऑफर कर दिया, मगर ये बात विनोद खन्ना के पिता तक पहुंच गई तो वो बहुत आग बबूला हो गए और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर बेटा फिल्म में गया तो मैं कभी उसका मुंह नहीं देखूंगा। फिर विनोद ने उन्हें समझाया बुझाया और उनसे कहा कि उन्हें बस 2 साल चाहिए। अगर वो सफल नहीं होंगे तो बिजनेस संभाल लेंगे। इस शर्त पर पिता राजी हो गए और 1969 में आई मन का मीत फिल्म, जिस फिल्म में उनका काम इतना पसंद किया गया कि हफ्ते भर में उन्होंने 15 फिल्में साइन कर ली थी। उनकी सुपरहिट फिल्मों की बात अगर की जाए तो मेरा गांव मेरा देश, चांदनी, खून पसीना, अमर अकबर एंथनी, मुकद्दर का सिकंदर, राजपूत, हेरा फेरी, बंटवारा, दीवानापन, दबंग और दिलवाले है। कहते हैं एक दौर था जब अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना बराबर की हैसियत रखते थे। दोनों ने कई फिल्में साथ में की और फिर किसी किसी फिल्म में तो विनोद अमिताभ बच्चन पर भारी पड़ते तक नजर आए। मगर अचानक ही विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़कर संन्यास ले लिया। कहते हैं अगर ये संन्यास न लेते तो अमिताभ से भी बड़े सुपरस्टार होते। विनोद जब 26-27 साल के ही थे तभी उनके परिवार में 6 महीने के अंदर ही 4 लोगों की मौतें हो गई, जिनमें उनकी माँ और बहन भी थी। इसी वजह से विनोद ओशो के पास जाकर सन्यासी बन गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने इंसाफ फिल्म से फिर वापसी की और फिल्म सुपरहिट हो गई और एक बार फिर उनका करियर चल पड़ा। विनोद ने कॉलेज की दोस्त गीतांजलि से शादी की और उनके 2 बेटे हुए, अक्षय और राहुल। दोस्तों, विनोद खन्ना की मौत बहुत दर्दनाक हुई। विनोद जब 56-57 साल के थे तो उनको पेशाब में दिक्कत आने लगी और साल दर साल उनका दर्द बढ़ता ही जाता। उन्होंने जब जांच कराई तो रिपोर्ट देखकर सब हैरान रह गए। विनोद को ब्लैडर कैंसर हो गया था। कैंसर की बात उन्होंने 6 सालों तक सबसे छिपा कर रखी। बाद में उन्होंने मीडिया को अपनी बीमारी के बारे में जानकारी दी। कैंसर की वजह से विनोद खन्ना बहुत दर्द में जी रहे थे। खासकर आखिरी के कुछ साल तो बेहद दर्दनाक रहे। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुके थे। न चल ही पाते थे, ना ही खड़े हो पाते थे। उनका 10 साल तक इलाज चला और एक बार की उनकी बीमारी 80% सही भी हो गई, मगर कैंसर वापस उनके शरीर में आ गया। 27 अप्रैल 2017 को सिर्फ 69 साल की उम्र में विनोद खन्ना की दर्दनाक मौत हो गई। दोस्तों, आपको विनोद खन्ना की कौन सी फिल्म याद है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और स्टोरी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा।